ब्रिटिश शासन के समय भारत की राजधानी हमेशा दिल्ली नहीं थी। एक दौर ऐसा भी था जब कोलकाता, तब का नाम कलकत्ता, पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था। यह समय था 1772 से 1911 तक। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को भारत की प्रशासनिक राजधानी बनाया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बंगाल उस समय अंग्रेजों का सबसे अमीर और संगठित प्रांत था। यहीं से व्यापार, टैक्स वसूली और शासन चलाना अंग्रेजों के लिए आसान था। धीरे धीरे कलकत्ता अंग्रेजी सत्ता का केंद्र बन गया, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक कलकत्ता में हालात बदलने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूरे शहर में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, हड़तालें और जनसभाएं अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गईं। राजधानी में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता ने ब्रिटिश सरकार को असहज कर दिया। दूसरी ओर दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा था। यह शहर सदियों तक भारत की सत्ता का केंद्र रहा था, मुगल साम्राज्य से लेकर पुराने हिंदुस्तानी सल्तनतों तक। दिल्ली भौगोलिक रूप से भी भारत के बीचों बीच थी, जिससे पूरे देश पर शासन करना आसान था। इसी कारण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाएगी। इस फैसले के साथ ही एक नई राजधानी बनाने की योजना शुरू हुई, जिसे बाद में नई दिल्ली कहा गया। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया। 1911 में फैसला लिया गया, लेकिन 1931 में नई दिल्ली आधिकारिक राजधानी बनी। इसके साथ ही कलकत्ता का युग समाप्त हुआ और दिल्ली एक बार फिर भारत की सत्ता का केंद्र बन गई। आज दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन कोलकाता और दिल्ली दोनों शहर भारत के इतिहास में